आपसे पहला सवाल यह है कि लगता है कि इस बार आपने काफी कॉम्प्रोमाइज आपने कर ली। कॉम्प्रोमाइज? यू कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस इलेक्शन। क्या इन अ बिग वे? क्या किया मैंने? You are only contesting 10 seats out of 48 seats in Maharashtra. That's the first compromise. नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम जब 2009 में इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने 11 ही सीटें लड़ी थी। But a party is supposed to grow. हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना। पहले मुझे रिजल्ट तो देने दो। 48 जगह पे 48 जगह पे मैं उम्मीदवार खड़े कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ जगहों पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। मुझे पहले रिजल्ट दिखाने हैं, रिजल्ट दिखा के मैं आगे जाऊंगा ना। That means you lack the confidence. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। आप जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, आप शायद न्यूज़पेपर में भी आपने शायद काम किया होगा, मालूम नहीं मुझे जी, लेकिन उसके सारे एडिशन आप इमीडिएटली नहीं निकालते ना, भले आपके पास कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो। वैसे पार्टी एक ग्रो होती है, बड़ी होती है, और करते करते आज एक स्टेप ली, कल दूसरी स्टेप ली, परसों तीसरी स्टेप ली। और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, मुझे लगता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है। उसके हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी 11 सीटें लड़ी थी, इस टाइम भी मैंने 10 सीटें लड़ी। क्या ज्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होता, कितनी सीटें चुन के आती हैं उसके ऊपर होता है ना। ग्रोथ तो होती है एक पार्टी की। हाँ, तो होती है ना। पिछले बार आप यू फाइट 11 सीट्स लास्ट टाइम, दिस टाइम यू फाइट 10 सीट्स। तो उससे क्या होता है? पीपल एक्सपेक्ट द फुटप्रिंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल to grow. People expect the ambitions of a political leader to grow. They are not supposed to degrow. They are not supposed to नहीं, मुझे लगता है कि do a U-turn in terms of that. नहीं, यू टर्न की बात नहीं होती। मुझे लगता है कि रिजल्ट के ऊपर सारा निर्भर होता है कि कितने सांसद आपके चुन के आए, कितने विधायक आपके चुन के आए, इसके ऊपर होता है। कितनी सीटें लड़ी, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मगर लोग जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शन टू हेल्प द बीजेपी। नहीं बाबा, क्या हेल्प करना है? लास्ट इलेक्शन तो ये इशू भी नहीं था, तभी मैंने इतनी ही सीटें लड़ी थी। इस बार तो है ना, इस बार होगा तो लोगों के लिए होगा। स्टेटिस्टिक्स पिछले बार और इस बार के बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी को लेकर कंपेयर टू 2009। नो, 1 मिनट। पिछले बार यू फॉट 11 सीट्स, आउट ऑफ द 11 सीट्स 5 सीट्स वर अगेंस्ट द बीजेपी। You spoiled the BJP's chances. This time, how many people have you fielded against the BJP? स्पॉइल की बात, how many people have you fielded against the BJP? स्पॉइल की बात ही नहीं है इसमें। मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मैं मेरे हिसाब से इलेक्शन लड़ता हूं। किसको क्या सोचना है वो उनकी सोच रही। इसको स्पॉइल किया, उसको स्पॉइल किया, ऐसे थोड़ी होता है। मैं हर वक्त बोलता हूं ना, आप लोग जब हमें सवाल पूछते हैं ना कि ये स्पॉइल किया, आप सारे मिलके एक पहले चैनल चलाओ। इतने चैनल जो सर्फिंग करते रहते हैं ना हम लोग, उसके बजाय एक चैनल निकालो आप, जो एडवर्टाइजिंग वाले जो होंगे ना उनको भी ठीक लगेगा, हमको भी ठीक लगेगा। इसका कोई रेलेवेंस? ऑफ कोर्स है, कोई रेलेवेंस ऑफ कोर्स है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आपने आप एक बताइए, जो व्यूअर्स हैं हमें उनको बताइए कि आपने इस बार सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट फील्ड किया है, वो भी पूना से। दो तो नहीं, दो या एक? दो। पिछले बार कितने थे? 5। तो आप वाई आर यू हेल्पिंग द बीजेपी? बीजेपी को हेल्प करने की बात ही नहीं है इसमें। अदरवाइज मैं 2 जगह पे भी खड़ा नहीं करता। अगर हेल्प ही करनी है तो मैं पूरी कर लेता। सीक्रेटली हेल्प कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है? क्या होता है राजनीति के बारे में जब आप लोग देखते हैं तो हर एक आपको सब कुछ लगता है कि सब एक कुछ अंदर से चल रहा है, कुछ किसी कोई बात चल रही है। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं। मेरी जो भी कोई चीज है तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लोगों के सामने रख दूंगा। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लगे कि राज तुमने अंदर से ये चीज की, बताइए मुझे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीजेपी के साथ ये लोग, आप लोग हैं। ये लोग कौन? सारे लोग हैं, सारे दर्शक हैं। अच्छा, सारे चैनल से सबको एक ही सवाल है, क्या बात कि राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने सपोर्ट किया, या मैंने कहा कि मेरे सांसद चुन के आएंगे तब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी क्यों कहा? क्या नरेंद्र मोदी ने मांगा आपसे? मांगने की क्या बात होती है? जब गुजरात में ये कहा था, जब मैं गुजरात के टूर पे था 2011 में, और तब मुझे वहां के गुजरात के प्रेस वालों ने पूछा था, तब मैंने कहा था
कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तब किसी ने कहा नहीं कि यार तुम क्यों बोल रहे हो। उसके बाद आपने लाइन बदल ली थी, आप भूल गए उस बात को। क्या लाइन बदल ली? आपने लाइन बदल ली थी। क्या बताइए? आपके हर एक स्टेटमेंट मेरे पास है, हर एक स्टेटमेंट आपका मेरे पास। बताओ क्या लाइन बदली तो मैंने? राज ठाकरे जी, अगर मैं अभी प्रूव कर लूं कि आपने अपनी लाइन बदली है तो आप मान लेंगे कि आपने अपना। मुझे मालूम मैंने लाइन बदली नहीं है। मैं प्रूव करता हूं कि तो आपने। करो, बताओ मुझे। जी, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूं आप? बिल्कुल। फिर मत कहिए कि ये स्टेटमेंट नहीं, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। जनवरी के 9 तारीख को आपने कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये मत कहिए कि ट्रांसलेशन गलत है। नहीं, वो तो आप बाद में द डे नरेंद्र मोदी वॉज नॉमिनेटेड बीजेपी's प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही शुड हैव क्विट एज चीफ मिनिस्टर. हाँ तो द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द एंटायर कंट्री एंड नॉट ऑफ अ स्टेट. ये क्रिटिसिज्म नहीं है. बिल्कुल नहीं. ये क्रिटिसिज्म नहीं आपको लगता है क्रिटिसिज्म? है. ये क्रिटिसिज्म नहीं है. नहीं, आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए. बात यह है कि मैंने कहा कि इस देश के अगर नेता बनना है या देश के प्रधानमंत्री बनना है तो किसी स्टेट में ना रह के आप पूरे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बनो. जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये स्टेट के लेबल लेके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए. जी, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देश का होना चाहिए. जी, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, इंदिरा जी, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, नहीं, वो चुन के कहां से आते हैं वो बात अलग है. ठीक है. लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो देश के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता, ऐसे मैं चाहता हूं कि देश के नेता करके उभर के आए नरेंद्र मोदी जी. किसी गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिखता. अच्छा नहीं. तो क्या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा? वो उनकी बात है, मैंने एक सलाह दी थी. आपके सलाह को तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं तो ना करें, फिर भी आपने समर्थन दिया. अरे समर्थन की बात उनके काम से है, रेजिग्नेशन से नहीं है. उन्होंने जो गुजरात में काम किया है, जो मैंने खुद जाके देखा है, जो और किसी ने जाके देखा भी नहीं, आपने भी नहीं, उस काम का मैं प्रशंसक हूं. उसके हिसाब से मैंने उनको समर्थन दे दिया. बहुत ही अजीब अरेंजमेंट है राज ठाकरे जी की कोई एक व्यक्ति को सपोर्ट करे, पार्टी को नहीं. अपने व्यक्ति को लेके भी एक दिन कुछ और बात करे, दूसरे दिन कुछ और बात करे, तीसरे दिन कुछ और बात करे. आज तक मैंने कभी किया नहीं है. और ऐसी बात भी मत करना कि मैंने आज एक बताया और दूसरे दिन दूसरा बताया. मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट. बताओ. दूसरा स्टेटमेंट. फिर मेरे पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन. जो भी कुछ है, उर्दू भी हो चलेगा. जी. Gujaratis live in Mumbai but take away all that they earn to Gujarat and make that state prosperous. So why live here? Go back to Gujarat. ये कब मैंने कहा था? Addressing a convention of senior citizens in Mumbai in February. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है. आप बदल रहे, आप कह रहे हैं मैंने. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है. उसका फुटेज मेरे पास है, मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूं. उसके आगे जाते हुए आपने और एक बात कही. आपने डायरेक्टली इस बार फरवरी में, यानी कि मैं समझ रहा हूं कि जनवरी में आपकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब है. जो मैं एनालाइज कर रहा हूं कि जनवरी में आपकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब थी. इससे मोदी जी और बीजेपी के साथ. एक मेरा एनालिसिस है. फरवरी में और बिगड़ गई क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट कहा, व्हाई डिड ही नॉट मेंशन बाला साहेब्स नेम इन हिज स्पीच इन मुंबई. दिस इज डिस्पाइट बोथ द पार्टीज बीइंग एलाइज फॉर सो मेनी इयर्स. तो सो व्हाट इज मुंबई फॉर महाराष्ट्रियंस? If Mumbai is a maternal home for Gujaratis, what is Mumbai for Maharashtrians? बिल्कुल. He is just unnecessarily bringing up the issue of the Samyukta Maharashtra movement. बिल्कुल. Second time criticize किया आपने. देखिए बात, आप दो चीजें ऐसे नहीं होता. मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, ये करेक्ट है. ये जो कहा, ये मैंने कहा है. ये क्रिटिसिज्म की ना आपने? नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है. आप समझ लीजिए, जब आप यहां पे मुंबई में आके जब आप बात करते हो और बात करने के बाद बोलते हो कि गुजरातियों के लिए मुंबई उनका मैका है, तो गुजरात क्या है? ससुराल. जिस चीज के लिए संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ था, वही चीज वापस निकालने की क्या जरूरत है? बाला साहब का नाम लिया मोदी ने, उसके बाद मोदी जी ने इसके बाद बाला साहब का नाम लिया, कुछ लिया, रिस्पॉन्स लिया. आपको लगता है आपके बयान के कारण? अरे मैं थोड़ी चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वो कहे या करे. तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं राज ठाकरे जी. आप एक समझ नहीं रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं. मुझे कोई अगर कुछ चीज अगर
ठीक नहीं लगे तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। जरूर, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो हर एक स्टेटमेंट करें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन की तौर पर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके करें, मगर कोई तो लिंक हो। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट्स है, आपने 9 जनवरी को एक बात कही जो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म है, क्या? जो मैंने पढ़ के आपको बताया कि उनको क्विट करना थे। मुझे नहीं लगता। फरवरी में आपने कही फिर से, देखिए वो भी क्रिटिसिज्म। देखिए मैं तो जरा मुझे ये बताइए राज ठाकरे जी कि 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें। 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें आपने अपनी लाइन बदल ली। उनके काम का मैं प्रशंसक हूं, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री के लिए मैं समर्थन दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक स्टेटमेंट को मैं समर्थन देते जाऊं। अगर उनका स्टेटमेंट कुछ मुझे गलत लगे तो उसके ऊपर बात करना ये मेरा काम है। आपको बुरा लगता है जब राजनाथ जी कहते हैं? क्या जो उन्होंने कहा आपको बुरा लगता है तब? मैं तो वो देखता भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, राजनाथ सिंह को थोड़ी किया। आप नहीं, मगर क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बीजेपी, एक मिनट, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इंडिविजुअल कैंडिडेट, अरे ही इज द बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी कैंडिडेट, लेकिन उनके ऊपर ही पूरा प्रचार चल रहा है ना। एक मिनट, मोदी सरकार क्या है, फिर राजनाथ सिंह सरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी सरकार किस पार्टी की सरकार होगी? बीजेपी की। बीजेपी के तो बीजेपी को मोदी जी का नाम लेके सरकार की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, मगर बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा आपको खराब लगता है? मैं पढ़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ दूं? मुझे मालूम है ना, मैं ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को है, राजनाथ सिंह को है नहीं। और मैंने जो सपोर्ट किया है उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी कुछ बात कर ले तो बात अलग है। यू से आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, राइट? Rajnath Singh comes and publicly shames you and he says we don't need your बिन मांगा समर्थन। उनका स्टेटमेंट यह है सारी राजनीति पार्टियां के नरेंद्र मोदी भाई को समर्थन देंगे। अरे भाई, कहिए आप बिना मांगे आप समर्थन से परेशान है? यदि किसी को समर्थन देना है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग वी डोंट नीड सच बिन मांगा समर्थन, वी डोंट नीड सच अनसोलिसिटेड सपोर्ट। मैं आपको बुरा लगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। अगर उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो नरेंद्र मोदी जी कर ले, राजनाथ सिंह ना करें। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने ये कहा है मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं। और अच्छे आदमी को, अगर अच्छा काम किए हुए आदमी को अगर मैंने समर्थन दिया, पकड़ लीजिए, अगर मैं उस दिन ये स्टेटमेंट ना करता, चलो। कौन सा स्टेटमेंट? कि नरेंद्र मोदी को मेरा समर्थन रहेगा जी, ओके, तो फिर आप बाद में मेरे को पूछते फिर आपका समर्थन किसको रहेगा? अंदर से कांग्रेस को? नहीं, मैं नहीं पूछता, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से आप ही पूछेंगे। राज ठाकरे जी, बात यह है, राजनाथ सिंह ने बयान जो दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश में, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, 1 मिनट, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, स्टॉप आस्किंग फॉर वोट्स बाय फेनिंग सपोर्ट टू मोदी। नाउ प्लीज, मैं सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसके बाद कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने पर्सनली राज ठाकरे को अटैक किया, ये राज ठाकरे ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया विदाउट कंडीशंस, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन में एक भी बात, एक शब्द कही? आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुझे लगता है ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। आप बताइए ना मुझे। हाँ, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा आपके समर्थन? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसके पहले भी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो उनको पूछो। जब बात की थी प्रधानमंत्री की गुजरात में, तब राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? तब और सिर्फ पूना में नरेंद्र मोदी उम्मीदवार नहीं थे प्रधानमंत्री। एक मिनट, जब बने उनको बोलना चाहिए था कि हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग देख लेंगे, वो हमारी पार्टी की बात है। आप बोलने वाले कौन होते? तब क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे? और वो भी पूना में क्यों बोल रहे? आपको हड़काने के लिए, डायरेक्टली बात नहीं की उन्होंने, आज बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं।
तो क्योंकि आपने और support मुझे क्या करना है? सिंपल चीज है अर्नब, मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे सांसद चुन के आएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, दी एंड।